ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है। आज हम सब इनर पीस के तृतीय भाग में हैं। प्रथम भाग में मैंने आपको समझाया, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हम सब शांति खोज रहे हैं, पीस खोज रहे हैं, लेकिन पीस कहाँ रखा हुआ है वो हम ये नहीं जानते। तो इसलिए हम पीस में पीस को खोज रहे हैं और हमें मिल नहीं रहा है और हम लोग इस संसार में पीसे जा रहे हैं पीस के चक्कर में, है ना। जैसे आटा को पीसते हैं, वैसे ये माया देवी हमें इस संसार में लेके पीसती है। तो हमने कल फिर जो अनर्थ हैं उनके ऊपर चर्चा किया कि कैसे अनर्थ जो हैं एक के पीछे एक हमें तकलीफ में कॉल कर देता है। तू कॉल नहीं क्यों किया? वो शेयर था, शेयर करने का। तो माफ़ करिएगा, थोड़ा टेक्निकल इशू था। तो हम सब पीस खोज रहे हैं, गतिमान शांति और गतिमंद शांति की कल हमने चर्चा की। कैसे हम एक्टिव होते हुए भी हम पीसफुल रह सकते हैं। ये नहीं कि हमें किसी कोने में जाके बैठना है या हमें अपने आप को कहीं छुपा के रखना है या दुनिया से दूर रखना है, तब हम लोग शांत हो पाएंगे। कई बार हमें जब समस्याएं आती हैं तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम उस समस्या से भागना चाहते हैं। हम ये खोजना नहीं चाहते कि वो समस्या आया कहाँ से, तो उसका सोल्यूशन नहीं खोजना चाहते। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि ग्लोबल व्यू में हम एक हो जाते हैं और लोकल व्यू में हम नेशनलिस्ट हो जाते हैं, नेशनलिस्ट में हम स्टेट वाइज हो जाते हैं, स्टेट में भी हम अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में हम तालुका वाइज हो जाते हैं। ऐसे करके हम अपना इंडिविजुअल जो इमेज है उसको बनाने में लग जाते हैं। तो लास्ट में ये जो बॉयल डाउन होता है वो हमारे माइंड से होता है, जिनमें ये 6 अनर्थ हैं और जिनके कारण एक्चुअली समस्या हो रहा है। जैसे आप ध्यान से देखिएगा तो हिंदुओं को तकलीफ देने वाला हिंदू है, मुस्लिम्स को तकलीफ देने वाला मुस्लिम्स है, लेकिन हम ब्लेम एक दूसरे को करते हैं। लेकिन देखा जाए तो कर्मों का फल तो कहीं से भी आ सकता है। एक रिक्शा वाले का दुश्मन होता है, एक बिग बिजनेस टाइकून ही दूसरे बिग बिजनेस टाइकून का दुश्मन होता है। वो उसका कोई गरीब है उसको काउंट ही नहीं करता कि उसका पैसा ही नहीं कंपटीशन करने के लिए। तो हमारे हर जो कार्य हैं उसका शत्रु तो हमारे पास में ही है। तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो लस्ट, ग्रीड, प्राइड, एनवी, ये सब का है। इसको कहते हैं टेक्निकली अनर्थ, जिनको कल भी मैंने आपको समझाया कि अनर्थ यानी अनअर्थ, नॉन वैल्यूएबल थिंग्स, जो वैल्यूएबल है नहीं और हमने संभाल के रखा है। ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, आज भी दूंगा। हमारे सिंहगढ़ कॉलेज में जब हम पढ़ते थे तो जब हम लोग वहाँ रास्ते से जाते थे तो तभी वो रास्ता छोटा था, अभी वो रास्ता बड़ा हो गया पूना में, पहले वो छोटा था। तो वहाँ पे एक बुढ़िया बैठती थी और वो थोड़ी साइको टाइप थी, पागल टाइप थी। वो क्या करती थी, सारा जितना भी सामान है, कचरा है साइड का, वो ला के अपने पास रख लेती थी। और सारा सामान अपने पास रखने के बाद वो किसी को लेने नहीं देती थी। वो बोलती थी ये मेरा है। तो कई बार ट्रैफिक पुलिस बोलते थे कि आप यहाँ से हट जाइए, ट्रैफिक में प्रॉब्लम होता है, छोटा रास्ता है। बोले नहीं, मेरा सामान को हाथ मत लगाओ। लास्ट में उसको छोटा सा एक घर बना के दिया रास्ते के साइड में। तो उधर भी वो अपना सारा सामान लेके गई। तो वो सामान में था कुछ नहीं, जो प्लास्टिक के बॉटल्स, कचरा वगैरह होता है वो उसमें भर भर के रखी थी। तो हमारे एक सीनियर हमको तब बता रहे थे कि देखो ये होता है अनर्थ। हम लोग भी अपने जीवन में यही सब अनर्थ अपने पास लेके रख लेते हैं, जो एक्चुअली वैल्यूएबल है नहीं, लेकिन हम संभाले हुए रखते हैं। कई बार आप देखिएगा जो लोग घर साफ करते हैं, कभी कभी दिवाली आता है, होली आता है, तो लोग घर साफ करते हैं। शादी का मौसम आता है, घर में गेस्ट आने वाले हैं, मेहमान आने वाले, तो हम सब घर साफ करते हैं। लेकिन होता क्या है, घर साफ करने के बाद जो कचरा निकलता है उसे हम वापस रख देते कि नहीं बाद में काम आएगा तो हम सब ऐसा, हमको आदत हो जाता है। वैसे हमारे अनर्थों का है, हम जानते हैं ये अनर्थ है, लेकिन हम ही उन्हें संभाल के रख लेते हैं। तो आज हम सब लस्ट के ऊपर बोलने वाले हैं, यानी काम जो है, जैसे मैंने आपको बोला काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो द्वेष तो हमने, मात्सर्य का जो सब्जेक्ट था वो कल हमने लिया। और आज हम लोग काम क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उससे कैसे हम उभर सकते हैं, क्योंकि ये काम एक बहुत बड़ा शत्रु है। हाँ? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। काम का मतलब है प्रेम का विकृत रूप काम माना जाता है। अब ये प्रेम क्या है? ये प्रेम शारीरिक, मानसिक नहीं,
क्योंकि मानसिक शारीरिक तो इस भौतिक जगत में आ जाएगा। ये आत्मिक प्रेम है, जो आत्मा का भगवान से सदैव के लिए संबंध रहा है, हमेशा के लिए जो संबंध रहा है, उस संबंध को आध्यात्मिक प्रेम कहते हैं। और वो शाश्वत प्रेम, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, सदा सदा के लिए जो दोस्ती है, वो सदैव जो है वो हम भक्त विभक्त, यानी भगवान से हम अलग कभी नहीं हैं, हम हमेशा भगवान के भक्त हैं। तो ये प्रेम में एक मिठास है और वो मिठास शाश्वत है। हम भगवान से सदैव संलग्न रहते हैं और भगवान हमें सदैव प्रेम करते हैं, चाहे कभी हमारे माता पिता हमें धुतकार दें, कभी रिश्तेदार धुतकार दें, कभी हो सकता है बॉस आपको असली रूप दिखा दे। हाँ, कभी कभी ये बहुत बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में बॉस दिखने में तो उन्होंने बहुत अच्छे से टाई कोट वगैरह पहन के आते हैं, लेकिन उन्होंने कब पिंक स्लिप दे देंगे इसका एक उबलता हुआ टेंशन सर पे रहता है, कब नौकरी से निकाल देंगे, कब बेघर कर देंगे। तो व्यक्ति जो है वो हॉट सीट पे बैठा रहता है। तो दिखने में तो ठीक है, लेकिन अंत में ये जो प्रेम है हमारा संसार में, वो कभी भी टूट सकता है, वो कभी भी टूट सकता है और वो बिखर सकता है। लेकिन भगवान के साथ जो प्रेम है वो शाश्वत है, वो कभी नहीं खत्म होगा और वो हमेशा चलते आ रहा है और चलते ही रहेगा। बीच में भी भगवान ही हमसे प्रेम कर रहे हैं। अभी जो आंखों से हम देख पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं, पेट में जो भूख आप खाते हैं ना, बहुत सारा ग्रिल्ड सैंडविच खाते हैं, पनीर पराठा खाते हैं, चीज पकोड़ा खाते हैं। हमारे ब्रिजमोहन जी आज खाए थे, इसलिए थोड़ा याद आ गया सब मेनू का। जो हम खाते हैं तो पचाम्यन्नम चतुर्विधम अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। ये सभी को पचाने का जठराग्नि भी भगवान ही है। अगर ये जठराग्नि न होता तो ये केवल एक टैंक की तरह होता है, इसके अंदर सब सड़े हुए हो जाता और कोई काम नहीं होता। लेकिन इसी को जठराग्नि के माध्यम से जला के उसको अलग न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में शरीर को पहुंचा के और जो जरूरत नहीं उसको निकालने का काम जठराग्नि से होता है। तो ये फर्क हमको समझना चाहिए कि भगवान हमसे नितांत प्रेम करते हैं। अब काम क्या है, इसका परवर्टेड फॉर्म, यानी भगवान से आत्मा का प्रेम हो गया प्रेम। अब आत्मा मोह में मन बुद्धि और शरीर के लगाव में जो प्रेम करता है, इसको बोलते हैं काम। तो जनरली काम वर्ड का जनरली सेक्स लाइफ को ही लोग जोड़ देते हैं, लेकिन वो बहुत नगण्य है, वो एक जस्ट कॉर्नर का सब्जेक्ट है। इसका एक्चुअल मीनिंग है कि आप सब चीज को पाने की आशा रखते हो। ग्रीड अलग होता है, ग्रीड मतलब आपके पास है और आप और भी चाहते हो, उसको ग्रीड बोलते हैं। लस्ट का मतलब है कि आपको वो चाहिए, आपको सभी इंद्रियों से उसे संभोग करना है, वो अच्छी चीज मुझे देखनी है, वो अच्छा आवाज मुझे सुनना है। हाँ, जैसे कभी कभी राजा महाराजा क्या करते थे पहले, राजा महाराजा लोग, जैसे कोई गायक है, पता चला कि उस गांव में बहुत सुंदर गायक है, बोले उसको हमारे प्रसन्नता के लिए पेश किया जाए। तो एक्चुअली आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं है वो। एक बार जगन्नाथपुरी में एक गायक थे, वो ऐसे गाते थे, राग मल्हार गाते थे तो बारिश गिरता था, राग भैरवी गाते थे तो दिए जल जाते थे, इतने पावरफुल थे। हाँ, लेकिन वो केवल जगन्नाथ जी के लिए गाते थे। तो तभी कोई राजा थे, उन्होंने बोला कि हमने पता चला है कि जो ये व्यक्ति गा रहा है उसको बुलाइए, हमारे दरबार में हमारी स्तुति में कुछ गाए। तो उसने मना कर दिया कि मैं जो है मैं केवल और केवल भगवान के लिए गाता हूं, मैं ऐसे किसी राजा या व्यक्ति के लिए नहीं गा सकता। तो वो बहुत गुस्सा हो गए, बोला आपने ऐसे कैसे बोल दिया। तो बोले नहीं, मैं जगन्नाथ जी का सेवक हूं और ये सारी जो शक्तियां मुझे मिली हैं, गाने की शक्ति, बोलने की शक्ति, उसको काव्य रचना में बनाने की शक्ति, ये भगवान का है, तो मैं केवल भगवान की सेवा में इस्तेमाल करूंगा। तो ये हो गया प्रेम। लेकिन यही आप, अब ये काम वासना कैसे पलटता है देखिए। जैसे कोई सुंदर नदी देख लेता है, झरने देख लेता है और हरी भरी पेड़ देख लेता है, तो कविता लिखने लगता है, ये झरनों से निकला ये पानी, कुछ कविता लिख के उसको बोलना, ये भी एक काम है। कई बार फिर उसी रूप से किसी सुंदर स्त्री का वर्णन करना, हाँ तेरी जुल्फें, तेरी ये, तेरी वो, हाँ वो भी वही है। वो जुल्फों से तो खुद परेशान है। आप कहां से खुश होइएगा। लेकिन ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, ये नदी झरने मेरे लिए हैं, ये समुंदर मेरे लिए है।
तो हम सब जब ये भाव रखते हैं ना, इसको बोलते हैं काम। अब काम का टॉप मोस्ट फॉर्म होता है जिसको हम सेक्स लाइफ बोलते हैं, वो टॉप मोस्ट माना जाता है। तो यहां पे काम के बारे में भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, बहुत सुंदर है। वो कह रहे हैं, हाँ, धूमे नाव्रियते वहनिर, तीसरे अध्याय के 38वें श्लोक में, तीसरे अध्याय का 37, 38, 39, 40, 41 ये श्लोक जो है पूरे काम पे, आप लोग ये पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ 1-2 श्लोक लूंगा इस स्टडी में। धूमे नाव्रियते वहनिर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदम आवृतम। अब फायर इज कवर्ड बाय स्मोक। अब ये आवृतम की बात कर रहे हैं, क्या है ये अलग अलग लेवल्स का बताया है। वो कह रहे हैं एज फायर इज कवर्ड बाय स्मोक एंड मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट और एज एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय वूम, सिमिलरली द लिविंग एंटिटी इज कवर्ड बाय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लस्ट। तो क्या होता है कि जितना आपका काम वासना बढ़ेगा उतना आपको प्रकृति अगले जन्म में जड़ता शरीर देते जाएगी। मतलब आप अपने चेतना को जड़ किए जा रहे हो। इसलिए सबसे मुक्त अवस्था में कौन पाए जाते हैं? आप देखिए जितने साधु संत हैं ना, ये बहुत हल्के में स्माइल देते हैं। क्यों? उनमें काम वासना नहीं होता, या वो उसको त्याग दिए हैं, उसकी आशा ही छोड़ दिए हैं, या उसको तिरस्कार कर दिए हैं। और जितना उसको आप लीजिएगा तो अगले जन्म में उतना जड़ शरीर मिलते जाएगा, आपकी चेतना जड़ हो जाएगी और फिर आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, 4 लेगेड एनिमल्स होते हैं, 4 पांव के जो पशु होते हैं, वो आपकी तरह हाथ पांव हिला नहीं सकते। देखिए जैसे हम लोग हाथ हिला सकते हैं, पांव हिला सकते हैं। कभी कभी आजकल वो स्टाइल आ गया, डांसिंग कॉम्पिटिशंस होते हैं, ABCD एनीबडी कैन डांस। तो उसमें कोई सर पे वो बोंगो टाइप डांस करते हैं, गोल गोल घूमते हैं, याहू आजकल फॉरेन स्टाइल सब चलता है। तो ये प्राणी लोग नहीं कर सकते। एक आध प्राणी वैसे कर सकता है, जैसे बंदर ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन गाय ऐसा नहीं नाच सकती, बैल ऐसा नहीं नाच सकता, घोड़ा ऐसा नहीं नाच सकता। तो ये फर्क होता है। हमको जो फ्रीडम मिला है वो हायर कॉन्शियसनेस है, इसलिए फ्रीडम मिला है। अगर इसमें भी हम काम वासना के आहार जाके इस शरीर को केवल उसी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमें पीछे वाले आवृत्त में डाल दिया जाएगा। अब इसमें पेड़ का उदाहरण दिया है। अब एम्ब्रियो यानी जहां पे बच्चा हिल भी नहीं पाता, वो इतना जड़ है। तो जनरली जो लोग ज्यादा वो कामुक हो जाते हैं तो उनको पेड़ का योनि मिल जाता है। क्यों? तो पेड़ में बस खड़े रहो हम, पनिशमेंट। तो हमको हमेशा इससे सजग रहना चाहिए। और आगे एक श्लोक में आता है, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। Thus a man's pure consciousness is covered by his eternal enemy in the form of lust. असली शत्रु काम है, which is never satisfied and which burns like fire. वो आग की तरह दहकता है, और चाहिए और चाहिए, और उसमें प्रवेश करिएगा तो वो और बढ़ेगा। हाँ, प्रहलाद महाराज कहते हैं जैसे खुजली हो जाता है तो आप उसको खुजलाते हैं तो और खुजलाने का मन करता है, इसका अंत नहीं है। तो इसलिए एक स्टोरी आपको बताऊंगा कि ये काम कितना पावरफुल है। चाणक्य पंडित खुद भी कहते हैं कि व्यक्ति को अगर अपने जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसको 2 बाधाओं को ध्यान से हैंडल करना चाहिए। एक है लक्ष्मी यानी पैसा, और एक है धन, और दूसरा है स्त्री। इन 2 चीजों को ध्यानपूर्वक हैंडल करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। एक बार ये ट्रू स्टोरी है। एक बार एक राजा थे। तो ये राजा तो जनरली ये राजपूत राजा थे, इनका नाम हम लेंगे नहीं, लेकिन राजपूत राजा थे। तो इनके ऊपर इनके ओपोनेंट ने अटैक कर दिया। तो राजा अपने मेन महल के अंदर वाले कक्ष में थे और उनके साथ एक नर्तकी भी थी जो दिखने में बहुत सुंदर थी, वो भी वहीं थी। तो जब वो नगाड़ा बज गया कि अटैक हो गया है और अंदर में अभी हम लोग बचने की कोई चांस नहीं है, तो वो जो सामने वाले राजा खुद आ गया और उसने उस दरवाजे को ठकठकाया कि अब ये तो हार गया। तो खुद जब अंदर आ गए, वो अंदर उन्होंने देखा कि अंदर में राजा तो है नहीं, परंतु ये नर्तकी है जो बहुत दिखने में सुंदर है। तो उन्होंने बोला, देखिए मैं क्या करूं, मैं तो राजाओं की सेवक हूं, वो राजा था वो तो भाग गया भगोड़ा, अब आप राजा हैं तो मुझे आप अपनी सेवा में रख लीजिए, लेकिन मैं अभी आपको प्रसन्न करना चाहती हूं। तो बोले ठीक है। तो उसने बोला दरवाजा बंद कर दिया। प्रधानमंत्री, उनका जो जीता हुआ प्रधानमंत्री था, उसको बोला बाहर रहो,
खुद का प्रधानमंत्री बाहर था, उसका सैन्य पूरा था, और इधर राजा ने, पहले वाले राजा ने आदेश दे दिया कि सब सैन्य यहां भाग जाओ और छुपे हो जाओ। और यहां पे ये जो थी, ये विष कन्या थी, इसने एक आलिंगन में उस राजा को मार दिया और बाहर आके प्रधानमंत्री को बोल दिया कि तुम्हारा राजा तो मर गया, तुम क्या कर रहे हो। और फिर वो जितना बड़ा युद्ध इधर का राजा अपने अस्त्र शस्त्र से नहीं जीत पाया, केवल विरुद्ध राजा एक कमजोरी के कारण पूरा हार गया। मतलब उसका पूरा सेना, उसका पूरा पावर मल्टीप्लाइड बाई 0, कोई वैल्यू नहीं। आप देखिए, कोई भी मूवी पोस्टर आप देखते हैं तो मूवी पोस्टर में 3 लोग होते हैं, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और एक विलन होता है। तो हीरो और विलन, इन दोनों को खून ऐसा इधर से लगा हुआ है, चाकू हाथ में, बंदूक हाथ में, और सिर्फ एक ही हीरोइन जो होती है वो मेकअप करके होती है, वो ठीक ठाक रहती है, ये दोनों मार खाते हैं। तो इससे पता चलता है कि आप जो है, अगर हम इस राह में जाएंगे, अगर हम अपनी काम वासना को फुलफिल करने के चक्कर में जाएंगे तो जूलियस सीजर जैसा हाल हो जाएगा। नहीं तो बाजीराव पेशवे का भी उदाहरण दिया जाता है, कि केवल वो मस्तानी को मिलने के लिए अफगानिस्तान तक जीत लिया था उन्होंने, और वहां से केवल उसको मिलने के लिए यहां आ गए और पूरा मराठा साम्राज्य जो है वो बर्बाद हो गया, पेशवा साम्राज्य पूरा बर्बाद हो गया। तो यहां पे जूलियस सीजर के साथ भी वही हुआ। जूलियस सीजर ने, क्लियोपैट्रा जो थी वो इजिप्ट की रानी थी, जूलियस सीजर जो था उसको, उसके साथ दोस्ती कर लिया। उसने शादी नहीं किया लेकिन दोस्ती की है कि आप मेरे को रक्षा दीजिए, मैं आपके साथ रहूंगी। और ये बात, और तीसरा आदमी था मार्क एंटनी, उसको भी मालूम था, वो दूसरे एरिया का राजा था। तो इनके संघर्ष में जूलियस सीजर का मौत हो गया। युद्ध भी करना नहीं पड़ा, जूलियस सीजर के अपने लोगों ने मारा, बाहर के लोगों ने भी नहीं मारा, उनके अपने लोगों ने मारा, 45 मंत्रियों ने मिलकर मारा। और तभी भी उनमें इतना ताकत था कि सबको मार सकते थे, लेकिन तब तो उनके बेटे ने मारा। उन्होंने बोला यू टू ब्रूटस। तो ब्रूटस बोला नहीं, तुम जो था क्लियोपैट्रा के चक्कर में ज्यादा थे। तो ये है, तो बड़े से बड़े योद्धा आप देखिएगा, कोई लड़का है, बॉडी बिल्डर है, एकदम ऐसा, एकदम छाती वाती एकदम स्टाइल में चलता है, एकदम ऐसा 6 पैक्स में, आप लोग स्टाइल में चलता है, और जो ही कोई लड़की आती है एकदम ऐसा हो जाता है कि अरे एक नजर दे दो, है ना। हाँ, वैसे मैं सत्य बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे यहाँ टेस्टिंग के लिए 2 लोग हैं ना। है ना, एक डिवोटी आए हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों मिल रहे हैं, तो मैं ये लेक्चर उनके सामने दे रहा हूँ ताकि ये क्लियर है कि सच है, हाँ सच है भैया, है ना। तो ये हमें समझना चाहिए कि हम कितना भी इस काम के पीछे जाएंगे ये फुलफिल नहीं होगा। तो काम का दूसरा रूप है प्रेम। अब हम लोग गलती से क्या सोचते हैं, हम काम को प्रेम समझ जाते हैं, वो गलती है। पूरा मूवी, पूरा बॉलीवुड जो है वो इसी पे चलता है, पूरा बॉलीवुड केवल इसी पे चलता है कि मेकअप कर लो, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। कुछ लोग तो शादी नहीं करते, वो नहीं मिली तो शादी नहीं करेंगे, अरे मूर्ख है। हाँ? कुछ लोग ऐसा रहते हैं कि ब्रेकअप में दिल टूटा हुआ लेके वो सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं। हाँ? वो ऐसा है, वो सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं प्यार के वादे सारे। हाँ, तो ऐसे गाने वाने गा के अपने दिल को बहलाते हैं। लेकिन ये सैड सॉन्ग से आपका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तब आएगा जब आप इस अनर्थ को हटाना, मतलब कोई साफ सफाई नहीं करना है, इस काम को प्रेम का रूप दे देना है। जो हम अभी तक अपने इंद्रियों के लिए कर रहे थे, जो हम अभी तक अपने जिनको समझ रहे हैं उनके लिए कर रहे थे, वही काम अब केवल हमको भगवान के लिए करना है। अब हमें देखना है परंतु भगवान के विग्रहों को देखना है। अब हमें सुनना है लेकिन कीर्तन को सुनना है, किसी के पायल की घुंघरू को नहीं सुनना है। हाँ, हमको सूंघना है तो भगवान के चरणों से तुलसी और उधर के फूलों को सूंघना है। अगर हमें पढ़ना है, ज्ञान लेना है, तो भगवान के शास्त्रों को पढ़ना है। तो जब यही चीज हम यहां कर देंगे वो हो जाएगा प्रेम, और वही चीज यहां कर दीजिए वो हो गया काम। काम में है दुख, यहां रक्तपात, पुनर्जन्म, निम्न योनि, और यहां है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। अब ऊपर जाइएगा, सत्वगुणी हो जाइएगा, भगवान को प्रिय हो जाइएगा, मुक्त हो जाइएगा, सदा के लिए खुश रहिएगा। लेकिन आप यहां निम्न सोचेंगे, आप गिरते जाएंगे। हाँ? बड़े बड़े दिग्गज जो हैं केवल इस छोटी सी
सुख के लिए वो बली हो गए हैं। जनरली कई बार लोग बैचलर रहते हैं ना तो बड़े खुश रहते हैं, शादी होने के बाद ऐसा तो टेंशन में घूमते हैं सब यार, क्या हो गया उनको खुद नहीं समझता क्या हो गया मेरी जिंदगी में, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, विवाह जो है वो एक उसमें भगवान विष्णु का वास है, विष्णु के आशीर्वाद से होता है। परंतु जो मेंटालिटी है हमारी, जो मेंटालिटी कि मैं और भोग लेना चाहता हूँ, ये गलत है। हमें भोग लेने के बजाय सेवा लेना चाहिए। तो कई बार तो मैंने ये तिरुमंगा अलवार का स्टोरी बताया है, लेकिन ये स्टोरी फिर भी मैं एक बार बोलूँगा, है ना। बहुत बहुत ही मेरे दिल को छूने वाला स्टोरी है और ये मैं एक्चुअली मेरा इंस्पिरेशन है ना। ये बहुत वैसे स्टोरी बहुत बार बताया मैंने, लेकिन फिर भी एक बार इसको शॉर्ट में बताऊंगा वैसे भी। तो एक बार क्या बोलते हैं उनको, तिरुमंगा अलवार जो थे, ये दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय हैं, उधर 12 अलवार हैं। जैसे हमारे परंपरा में 6 गोस्वामी हैं, तो वहाँ 12 अलवार हैं। तो उन 12 अलवार में एक अलवार है तिरुमंगा अलवार। आप आज भी जाइएगा तो श्रीरंगम का जो मंदिर बनाया है वो 7 बड़े बड़े गेट्स हैं, बड़े बड़े गेट्स हैं। उन पूरे मंदिर को बनाने का तिरुमंगा अलवार का ही काम था, उन्होंने ही वो मेहनत से बनाया है। लेकिन तिरुमंगा अलवार का जो बैकग्राउंड था वो अलग था। तिरुमंगा अलवार जो थे वो बहुत बड़े क्या कह सकते हैं उनको, मतलब गुंडा टाइप, लोगों को लूटना, जबकि उनके पिताजी जामींदार थे, बहुत पैसा था उनके पास। लेकिन होता ना एक दूसरों को तकलीफ देके मजे लेना, सैडिस्ट टाइप, जो मैं कल बता रहा था आपको। तो वो उनको ऐसा, और उनके 4 दोस्त थे। वो 4 दोस्त में से एक ऐसा था जो कोई भी लॉक खोल सकता है, एक ऐसा था कि वो किसी के परछाई पे पांव दे देगा तो आदमी रुक जाएगा, तीसरा था जो बोलने में इतना माहिर था बड़बड़ बड़बड़ कि सामने वाले को पता नहीं चलता था कि वो कहां खड़ा है और क्या कर रहा है, और चौथा था वो पानी पे चल सकता था। ऐसों को लेके वो पूरा चोरी करते थे। तो बाद में क्या हुआ, एक बार वो ऐसे ही सुबह उठे तो एक सुंदर स्त्री, ब्राह्मण की बेटी थी, वो फूलों को तोड़ के अपने पिताजी की सेवा के लिए दे रही थी। तो जब वो जा रही थी तो उसको इन्होंने देखा, सुबह उठता नहीं था उस दिन, पता नहीं उड़ गया, इसका प्रारब्ध अच्छा था, उड़ गया। तिरुमंगा अलवार बोले अरे आपके पिताजी कौन हुए? क्योंकि पहले देखो गुंडा लोग को भी एक कल्चर था कि पिताजी से जाके लड़की मांगते थे, ये आजकल की तरह ना आई वांट यू, आई ऐसा कुछ नहीं था। जहाँ पिताजी का नंबर बताओ उधर से हम बात करके आ जाएंगे। हाँ, वो लड़कियों को ब्लैकमेल नहीं किया करते थे। उसको मर्दांगी नहीं कहते, उसको डरपोक कहते हैं। हिम्मत है तो उसके बाप से लेके आओ, है ना। लड़की को भगाना बहुत आसान है। तो क्योंकि लड़कियों को छोटा गिफ्ट दे दो तो ओ माय गॉड शी लव मी करके चालू हो जाते हैं। तो लड़कियों को फंसाना आसान है, लेकिन उनके पिता से लेना, पिता पूछेगा पैसा कितना है, घर किधर है, ये किधर है, सब पूछते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तिरुमंगा अलवार ने बोला, तो बोले क्यों? तो बोले मुझे आपसे विवाह करना है तो मैं आपके पिताजी से बात करूंगा। तो बोले नहीं, मुझसे विवाह करना है तो मैंने पहले कंडीशन रखा है कि मैं वैष्णव से शादी करूंगी। बोले अच्छा, ये वैष्णव बनना है, ठीक है बन जाएंगे ना। तो बोले नहीं, तुम्हें 1 साल कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना होगा। हाँ ठीक है, मंत्र मंत्र बोल लेंगे, अगर तुमसे शादी करने मिलेगा तो क्यों नहीं बोलेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर है काम, लेकिन वो अभी उसके चक्कर में देखो कैसे भक्त बन जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है मैं मंत्र मंत्र जाप कर लूंगा जो आप बोल रहे हो। तो बोले, फिर बोले और तो तुम 1 साल सभी वैष्णव को भोजन खिलाओगे। तो बोले यार भोजन करवाना कोई दिक्कत नहीं है, वो हम करवा देंगे, उतना तो हमारा स्किल सेट है। तो वो गया पंडित जी के पास, बोलता है कि ब्राह्मण जी वो क्या है, वैष्णव बनना है मेरे को। तो बोला अरे तुम वैष्णव बन जाएगा तो हमारे ये जो मंदिर इसका क्या होगा? अरे तुम बोले गुंडा टाइप है, ऑलरेडी तुम बाहर लूटता है, हम भक्तों को भी लूट लोगे। बोलते नहीं वो कुछ नहीं मालूम, मेरे को वैष्णव बनाओ। तो उन्होंने बोला देखो ऐसे ऐसा होता है, आपको कंठी धारण करना होगा, आपको ये मंत्र जाप करना होगा, आपको ऐसे ऐसे करना होगा, विष्णु सहस्त्र नाम बोलना होगा। तो बोले ठीक है, वो ब्राह्मणों के साथ बोलना भी चालू कर दिया। तो बोले अच्छा मेरे को वैष्णव को खिलाना है तो क्या करना होगा? बोले आप अपने घर पे ऐसा प्रसाद बनाइए और भक्तों को बुलाइए। तो पहले ब्राह्मण लोग डर रहे थे कि इसके पास जाएंगे, कैसा आदमी है, इसके हाथ का खाना भी होगा अच्छा नहीं है। फिर भी 2 लोग जाने लगे, 4 लोग, करते करते ये हर रोज सभी ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। हाइट ये है कि साल बीत गया और ये भूल गए कि ये किसके लिए खिला रहे हैं। वो सेवा में ही इतना आनंद आने लगा, भगवान और भक्तों की सेवा में इतना आनंद आने लगा कि वो भूल गए कि ये किसी लड़की के चक्कर में किया था। तो उस काम का रिप्लेसमेंट सेवा है।
या तो आप काम वासना में लिप्त होते हुए नरक की तरफ जा सकते हैं, या वैष्णव सेवा करते हुए आप वैकुंठ की तरफ जा सकते हैं, विष्णु को सामने सामने मिल सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो निम्न योनियां पड़ी हैं, भूत पिशाच बोलेंगे आ यार हम लोग भी उधर ही गए थे, आजा आजा। नीचे नरक में जाएंगे ना तो बोले अरे पक्या माने यार तू पण, बोले अरे हम लोग भी, अरे क्या यार बोले क्या हुआ था, अरे आप उधर गए वही, चल अब ठीक है, मारे मारे बाबा ले दे दो थोड़ा सा। तो अगर हम काम में लिप्त हो जाएंगे तो नरक जाएंगे, और यह हम सेवा करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। उतना ही नहीं, ऋषि तिरुमंगई आलवार ने, उनके पिताजी ने बोला पैसा खत्म हो गया, तो बोले नहीं ना वैष्णव सेवा बंद नहीं होगा, तो चोरी करना चालू कर दिया वैष्णव की सेवा के लिए चोरी चालू कर दिया। और उनके वही 4 दोस्त वही चालू, इसका तो लॉक तोड़ो, जो लोग ज्यादा लूटता था समाज को, उनको लोग चोरी कर लेते, रॉबिन हुड टाइप चोरी करके लाते थे, सब करते थे, लेकिन वैष्णव को खिलाते थे। बोले इधर कमी नहीं होना चाहिए, मेरा सेवा है। फिर उधर जाने के बाद एक बार वो लड़की ने पूछा, अरे आपको याद है? बोले हाँ माता जी, आपका क्या है, कुछ चाहिए आपको वो भूल गए कि इससे शादी करने के लिए मैंने ये सब किया। इतना निरस हो जाता है ये काम का जो रस है, एकदम घटिया है। यमुनाचार्य कहते हैं कि उसका विचार आते में थूकने का मन करता है। तो ये भक्ति का रस इतना ऊंचा है, अलग ही आनंद है। तो वहां वो गए, फिर करते करते क्या हुआ, उनको उनके शिष्यों ने बोला कि गुरुजी एक टिप है। बोले क्या? 22 बैलगाड़ी लेके एक सेठ जी लोग आ रहे हैं, पति पत्नी दोनों माला माल ही हार वार से सजा है, और पूरा 22 गाड़ी बैलगाड़ी लेके सोना लेके आ रहे हैं। लोग पागल है, बिना सिक्योरिटी गार्ड के आ रहे हैं। तो बोले एक काम करो, तुम लोग पीछे से 22 गाड़ी ले लेना, मैं इनको आगे पकड़ के रख लूंगा। तो बोले ठीक है बॉस। वो लोग गए, 22 बैलगाड़ी घुमा के लेके गए अपने पास। और तभी इसने ना मंदिर का भी कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया था, कुछ भी हो मंदिर बनेगा। मतलब ऐसा है, कभी कभी ऐसे लोग डिवोटी बन जाते हैं ना तो कुछ बड़ा सोचते हैं। जैसे प्रभुपाद ने भी क्या किया, हिप्पीज को डिवोटी बनाया अमेरिका में, उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए। अभी हम इंडियंस को एक छोटा मंदिर भी बनाना है तो हम लोग बहुत सोचते हैं, लेकिन उन लोग के लिए कुछ नहीं, बनाना है मतलब बनाना है। तो बोले ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, जो सेठ जी थे, तो इन्होंने बोला अरे जितना सोना निकालो नहीं तो चाकू से मारेंगे। तो बोले बेटा ऐसा क्यों करते हो? बोले कुछ नहीं बेटा चलो पैसा निकालो। तो सब निकाला उन्होंने, एक रुमाल के अंदर, गमछे के अंदर सब डाला, सब हो गया। तो माता जी जो थी, उनकी पाँव का जो अंगूठा था ना पाँव में, तो जनरली लेडीज उसमें एक रिंग पहनती हैं, वो रिंग था। तो एक पाँव का निकला, एक पाँव का नहीं निकला। तो बोला अरे माता जी निकालो। बोलते बेटा एक ही है, छोड़ दो, बाकी तो दे दिया। अरे क्या है, ऐसा मिलता नहीं, दो इधर। तो बोलते बेटा मैं ट्राई कर चुकी हूं, अब तुम ट्राई कर लो निकालने का, मुझसे तो नहीं होगा। तो बोले ठीक है। तो उसने खींचा तिरुमंगल और निकल ही नहीं रहा है। तो उन्होंने फिर दांत लगाया लिटरली उस अंगूठे को, ऐसे करके खींच रहे थे। और जब खींच रहे थे तो अपने आप भूम करके, पूरा भूम करके लक्ष्मी और नारायण प्रकट हो गए। तो बोले अरे आप दोनों? बोलते अरे हम लोग वैकुंठ में चिंता कर रहे थे कि तू किस किस को लूटेगा मंदिर बनाने के लिए, इसलिए हम ही धन लेके आ गए, ये सब वैकुंठ का सोना है, ले लो, लेकिन किसको लूटो नहीं। बोलते अरे मेरे तो भाग खुल गए, आप लोग हैं, अरे चलिए चलिए। बोले ना हम बस तुम्हें मिलने आए थे और तुम्हें दर्शन देने आए थे। तो जब बोले ठीक है अब हम जाते हैं, तो वापिस वो लोग अपने उस रूप में आ गए, जो सेठ जी वाले रूप में। तो तभी भी तिरुमंगई कह रहे हैं माता जी अब आप चले जाओगे? बोले हाँ। बोले जब जा ही रहे हो तो अंगूठी बोला दे दो ना, वो काय को लेके जा तो हमारे ब्रिजमन भी खुश हो गया। तो ये भाव कहां था? वो कहां काम वासना में लिप्त उस गटर के कीड़े की तरह था, कहां वो आज पूजनीय अलवार हो चुका है। आज उनके नाम पे लोग वो करते हैं कि अरे इन्होंने मंदिर बनाया। तो बात समझने वाली ये है कि परम दृष्टवा निवर्तते, जब तक हम लोग सच्ची भक्ति करके उस चीज को आस्वादन नहीं करेंगे तब तक ये निम्न चीजें हमें खींचती रहेंगी। हमारी इंद्रियां हमें बोलती रहेंगी अरे यहां चलो, अच्छा सुनो। आंख बोलेगा ये करो, नाक बोलेगा ये करो, मुंह बोलेगा ये करो, इसको बोलते हैं काम वासना। तो ये सब को छोड़ के हमें इसकी तरफ जाना है, आगे बढ़ना है। तो काम जो है ये हमारा दुष्पुरेण अनलेन च। एक श्लोक में और पढ़ता हूं जो बहुत सुंदर तरीके से बताया है। वो यहां कहा गया है कि
काम जो है उसकी अपनी जगह होती है बैठने की। वो कहते हैं इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्याधिष्ठानम उच्यते एतर्विमोहयति येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। द सेंसेस, द माइंड, द इंटेलिजेंस आर द सिटिंग प्लेसेस ऑफ लस्ट which veils the real knowledge of living entity and bewilders him। जो ये काम है वो कहां बैठता है? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। तो इंद्रियों को पवित्र करना है तो वर्णाश्रम का पालन करिए, और अगर मन को नियंत्रण करना है तो गुरु के वाणी का पालन करिए। हाँ, गुरु मुख पद्मा वाक्या चिते ते करिया क्या आरना करी हो मने आशा आरना करी हो मने आशा। हाँ, हे मेरे मन, और कोई आशा मत करो, सिर्फ अपने गुरु के आज्ञा का पालन करो। ये एक तरीका है। और अगर बुद्धि को करना है तो शास्त्रों को पढ़ के अपनी चेतना को जगाइए। जब मैं 13वां अध्याय पढ़ रहा था और तैत्तरीय उपनिषद पढ़ रहा था, मुझे खुद इतना, मैं हंस रहा था, सुबह उठ के पढ़ा था, हंस रहा था। हम लोग पूरा जिंदगी शरीर के लिए करते, मन, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और अन्नमय कोश के लिए करते, लेकिन हमें तीनों नहीं है। और जो आनंदमय कोश है जिसके लिए हमारा है, उसके लिए हम करते ही नहीं। ये फर्क है, तो ये समझना जरूरी है। और इसका एक धोखा ये है काम का, इसमें बहुत बड़ा लॉस है। वो कहते हैं ज्ञान विज्ञान नाशनम, 41वें श्लोक में, समय नहीं इसलिए पढ़ूंगा नहीं। वो कह रहे ज्ञान विज्ञान नाशनम, अगर हम काम के आहारी चले जाओगे तो ज्ञान जो प्राप्त किया वो भी नाश होगा। और देखिए ना, काम वासना आदमी का बुद्धि हिल जाता है। और विज्ञान नाशनम, आपकी जितनी अनुभूतियां हैं, साक्षात्कार हैं, वो भी भस्म हो जाएंगी। तो इसलिए काम से दूर रहते हुए सेवा में पूरा रत रहना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे सर्विस नाउ समाधि लेटर। कई बार डिवोटीज क्या सोचते हैं कि अब बस 5 साल में एकदम आंतरिक हो जाऊंगा। कोई नहीं हुआ आज तक, मैंने जितनों को मिला हूं कोई आंतरिक नहीं हुआ। वो एक फीलिंग मन बोलता है कि चुपचाप यहां से निकल जाओ, भक्ति से आंतरिक हो जाओ। कुछ नहीं, प्रभुपाद बोलते इतना सेवा करो, इतना सेवा करो, आपका बाल कब पका, आपका शरीर कब गल के गिर गया, आपको पता ही नहीं चलना चाहिए। प्राण छूट गया। लोग सोचते हमारा बुढ़ापे में क्या होगा। अरे क्या, ये सोचने के लिए थोड़ी सेवा कर रहे हैं। कल मर जाएंगे तो भी चलेगा, 50 साल बाद मरेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, भगवान देख लेंगे। लेकिन हम पहले ही हमारे मन का सुनते हैं। तो कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान नाशनम, इसलिए हमें जो है इसको कैसे करना चाहिए? कह रहे हैं ओ अर्जुना, कर्ब द ग्रेट सिंबल ऑफ सिन बाय रेगुलेटिंग द सेंसेस। हाँ, ये जो अपने इंद्रिय हैं इनको नियामक करके, हाँ, हम इसको अब अंदर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बताया गया है। और इधर ये भी बताया गया है कि इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा है। तो आत्मा के स्तर पे अगर हम जिएंगे तो अपने आप बुद्धि कंट्रोल में होगा, मन कंट्रोल में होगा, इंद्रिय कंट्रोल में होंगे। तो ये इस तरीके से हम इस काम पे विजय पा सकते हैं, और काम पे विजय पा सकते हैं और भगवान की भी प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत आसान है। अब तब एक बार आपने काम त्याग दिया ना, आपको असली में शांति मिलेगा। और एक बार बोल दो गर्लफ्रेंड को कि बाबा जा, अब तू तेरे रास्ते, अब मेरे को छोड़ दे। आप देखेगा उस दिन आप रिलैक्स में, आपको टाइम ही टाइम है। नहीं तो मेरा सोनू खाया क्या, मेरा बाबू पिया क्या, मेरा टुन्नू ये किया क्या। हाँ, तो हमारे ऐसे ऐसे चीज़ें जो हैं वो आती रहेंगी। तो आज हमने काम के ऊपर चर्चा किया। अब कल हम सब क्रोध के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा हमारे इस लाइव सेशंस में। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।